शिक्षकता फेल हैं उनका 21,290 रुपया बेसिक है। तो 7239 रुपया 34% DA के साथ पहले उनका DA था। और बढ़ोतरी होने के बाद 8,090 रुपया हो गया। 8 से 52 HRA, 1,000 मेडिकल, 1,800 EPF यानी 28,581 रुपया उनका खाते में पैसा आ रहा था। अब वह बढ़कर हो गया है 29,432 रुपया यानी 8 से 51 रुपया उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है। अब जिनका बहाली TET 2021 में हुआ है उनका हम बेसिक देख लेते हैं। जो 1 से 5 के लिए हैं उनका 22,600 रुपया बेसिक हो गया। 76 से 84 रुपया 34% DA के साथ हो गया। पहले 38% में उनका हो जाएगा 85,188 रुपया। 9 से 4 रुपया उनका जो है HRA हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। 1,800 EPF में कटेगा। पहले उनका वेतन था 30,388 रुपया, अभी उनका हो जाएगा 31,292 रुपया। 904 रुपया उनके वेतन में बढ़ जाएगा। जो TET ट्रेंड है 2020 में उनका 980 बेसिक जिनका है उनका पहले 8153 रुपया था 34% पर। 9112 रुपया 38% DA पर हुआ है। 959 रुपया उनका HRA हो गया। 1,000 मेडिकल, 1,800 EPF में कट गया। तो पहले उनका वेतन आता था 32,292 रुपया, अब उनका वेतन मिलेगा 33,251 रुपया यानी 959 रुपया उनके वेतन में वृद्धि होगी। अब TET टेंड जो 2019 में हुए हैं उनका बेसिक 24,710 है यानी इनकी बहाली जो है वह 2012, 13, 14 TET में हुआ था। उनका बेसिक 24,710 है। तो 8401 रुपया उनका DA था पहले, अब हो जाएगा 9390 रुपया। 988 रुपया HRA, 1,000 मेडिकल, 1,800 EPF काटकर उनका वेतन मिल रहा था 33,299 रुपया, अब उनका वेतन मिलेगा 34,288 रुपया। 989 रुपया उनका वेतन यहाँ हर महीने बढ़ा है। अब हम बात करते हैं जिनका अपॉइंटमेंट 2010-12 में हुआ है, जिनका बेसिक 25,450 है, उनका पहले 8653 था 34% DA के साथ। 38 पर बढ़ोतरी में 9671 रुपया हो गया है यानी उनका HRA हो जाएगा 1,018 रुपया। 1,000 मेडिकल, 1,800 EPF का कर जाएगा तो 34,321 रुपया उनका जो है पहले वेतन आता था, अब आएगा 35,339 रुपया। जिनका अपॉइंटमेंट 2007-9 में हुआ है, जिनकी बहाली 2007-9 में हुआ है, जिनकी बहाली 7-9 में हुई है, उनका बेसिक है 26,210 रुपया। 8911 रुपया उनका 34% DA पर था, अब उनका 9960 रुपया हो जाएगा। 1,048 रुपया उनका HRA हो जाएगा। 1,000 मेडिकल, 1,800 EPF में कट जाएगा। उनका वेतन अभी तक मिल रहा था 35,359 रुपया, अब वेतन मिलेगा 36,418 रुपया यानी 1,049 रुपया हर महीने उनके वेतन में 38% बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करते हैं जिनका अपॉइंटमेंट 2007-9 में प्रशिक्षित रूप से बहाल हुए हैं, जिनका बेसिक अभी है 27,820 रुपया। पहले उनका 34% DA पर 9459 रुपया था। आज बढ़ोतरी होने के बाद 1 जुलाई 2007 से उनका 10,572 रुपया 38% DA पर हो जाएगा। 1,113 रुपया HRA, 1,000 मेडिकल, 1,800 EPF यानी उनका वेतन पहले आ रहा था 37,592 रुपया, अब उनका वेतन आएगा 38,705 रुपया यानी उनके वेतन में 1,113 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करते हैं राज्य के 3-5 में बहाल सभी प्रशिक्षित और प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली 2003-5 में हुई है, तो उनका मूल वेतन अभी है 28,660 रुपया।
34% डीए में था 97 से 44 रुपया, 38% डीए में हो जाएगा 10,891 रुपया, 1146 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा, 1000 मेडिकल, 1800 ईपीएफ में कट के उनके खाते में आ रहा था 38,750 रुपया। अब आएगा उनके खाते में 39,897 रुपया, 1147 रुपये की बढ़ोतरी उनके वेतन में। स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली 2013-14 में अनटेंड के रूप में हुई है और जो ज्वाइनिंग सितंबर 2019 में हुए हैं, उनका पहले बेसिक यहाँ पर 25,330 था और 34% डीए पर 9671 रुपया हो गया है। यानी उनका एचआरए हो जाएगा 1018 रुपया, 1000 मेडिकल, 1800 ईपीएफ का कर जाएगा तो 34,321 रुपया उनका जो है पहले वेतन आता था। अब आएगा 35,339 रुपया। जिनका अपॉइंटमेंट 2007-9 में हुआ है, जिनकी बहाली 2007-9 में हुआ है, जिनकी बहाली 7-9 में हुई है, उनका बेसिक है 26,210 रुपया, 89,111 रुपया उनका 34% डीए पर था। अब उनका 99,160 रुपया हो जाएगा, 1,048 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा, 1000 मेडिकल, 1800 ईपीएफ में कट जाएगा। उनका वेतन अभी तक मिल रहा था 35,359 रुपया, अब वेतन मिलेगा 36,418 रुपया, यानी 1,049 रुपया हर महीने उनके वेतन में 38% बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करते हैं जिनका अपॉइंटमेंट 2007-9 में प्रशिक्षित रूप से बहाल हुए हैं, जिनका बेसिक अभी है 27,820 रुपया। पहले उनका 34% डीए पर 9459 रुपया था। आज बढ़ोतरी होने के बाद 1 जुलाई 2007 से उनका 10,572 रुपया 38% डीए पर हो जाएगा, 1113 रुपया एचआरए, 1000 मेडिकल, 1800 ईपीएफ। यानी उनका वेतन पहले आ रहा था 37,592 रुपया, अब उनका वेतन आएगा 38,705 रुपया, यानी उनके वेतन में 1113 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करते हैं राज्य के 3-5 में बहाल सभी प्रशिक्षित और प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली 2003-5 में हुई है, तो उनका मूल वेतन अभी है 28,660 रुपया। 34% डीए में था 97 से 44 रुपया, 38% डीए में हो जाएगा 10,891 रुपया, 1146 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा, 1000 मेडिकल, 1800 ईपीएफ में कट के उनके खाते में आ रहा था 38,750 रुपया। अब आएगा उनके खाते में 39,897 रुपया, 1147 रुपये की बढ़ोतरी उनके वेतन में। स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली 2013-14 में अनटेंड के रूप में हुई है और जो ज्वाइनिंग सितंबर 2019 में हुए हैं, उनका पहले बेसिक यहाँ पर 25,330 था और 34% डीए पर 8612 रुपया उनका बन रहा, रुपया 1146 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा, 1000 मेडिकल, 1800 ईपीएफ में कट के उनके खाते में आ रहा था 38,750 रुपया। अब आएगा उनके खाते में 39,897 रुपया, 1147 रुपये की बढ़ोतरी उनके वेतन में। स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली 2013-14 में अनटेंड के रूप में हुई है और जो ज्वाइनिंग सितंबर 2019 में हुए हैं, उनका पहले बेसिक यहाँ पर 25,330 था और 34% डीए पर 8612 रुपया उनका बन रहा था। 38% पर 9625 रुपया हो जाएगा, 1013 रुपया उनका एचआरए, 1000 मेडिकल, 1800 ईपीएफ में कट के उनके खाते में पहले आता था 34,155 रुपया, अब आएगा 35,168 रुपया। अब हम बात करते हैं जिनकी बहाली 13-14 में हुई थी और जो जनवरी 2019 में टेंड हुए हैं और अभी उनका बेसिक है 26,100 रुपया
तो 88 से 74 रुपया 34% डीए पर उनको मिल रहा था। अब मिलेगा 9918 रुपया 38% डीए पर, 1044 रुपया उनका HRA, 1000 मेडिकल, 1800 PF में कट जाएगा। उनके खाते में आ रहा था पहले 35,218 रुपया, अब उनके खाते में आएगा 36,262 रुपया, यानी 1044 रुपया उनके बढ़ोतरी वेतन में हुई है। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रशिक्षित बहाल 13, 14, 15, 16 तक हुए हैं और जिनका अभी तक बेसिक है 26,890 रुपया, 34% डीए में 9143 रुपया उनका पहले था, 38% में 10,218 रुपया उनका बढ़ जाएगा, यानी 1076 HRA हो जाएगा, 1000 मेडिकल और 1800 EPF। उनके खाते में अभी तक आ रहा था 36,309 रुपया, अब आएगा 37,384 रुपया, यानी उनके वेतन में बढ़ोतरी 1075 रुपये हर महीने की हुई। राज्य के नियोजित शिक्षकों का भी वेतन यहाँ 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये के बीच में हर महीने 1 जुलाई 2022 से बढ़ोतरी मिला है और इसका लाभ अक्टूबर महीने के वेतन से जोड़कर देने का पत्र भी प्राप्त हो गया है। फिलहाल अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो सामने लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन है, टिप दीजिएगा टीचर न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए। धन्यवाद।